ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलम् रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा भी जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कपाण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन, पुनः प्रवेश करे उस हमारे असल में हम जो है उसके मूल में प्रवेश करने के लिए। शरीर में हूं, संसार में हूं, डाली और पेड़ को जानने जैसी बात है। इसमें से जो मन रस आता है वो मूल जो है वो कौन है, वो मेरा स्वरूप है, वो आत्मा है, वो भगवान है। हमारी यात्रा उस यात्रा है और वहां जुड़ने को दिव्यता कहते हैं और बाकी को अलौकिकता उसको कहते हैं, इसको लौकिकता कहते हैं, इसको संसार कहते हैं। प्रवेश करें। शनिवार का दिन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु के चरण की रज लेके मेरे निज मन मुकुर सुधारी। रोज बोलिए ये बात कि परमात्मा आप ही गुरु है मेरे। मेरा मन मलिन हो गया है, उसका प्रतिबिंब नहीं आता है। भगवान कहाँ दिखते नहीं है, न मुझ में खुद में, न संसार में, न प्रारब्ध में, न परिस्थिति में, न लोगों में। मन का आईना थोड़ा बिगड़ गया ऐसा लगता है। अहमता ममता कामना सब लग गई तो थोड़ा निज मन मुकुर सुधारी, मेरे मन को थोड़ा साफ करना है। किससे करेंगे? चरण रज से। चरण रज कहाँ से लेंगे? उन्होंने कही हुई बात जीवन में हम आचरण करके उसको चरण रज कह सकते हैं। उनके चरण जहाँ चले और प्राप्त कर लिया, हमारे चरण भी उसी यात्रा पे चले। वेद में सवाल पूछा था, को दिकहा, कौन सी दिशा में जाना है? तो जवाब मिला, संतो दिकहा, जो प्राप्त किए चल गए उस यात्रा पे चलना। संत जहाँ चले उस यात्रा पे चलना। संतों के जीवन चरित्र पढ़ना थोड़ा बहुत प्रेरणादायक है। जीवन संसार में रह के कैसे भगवान से मन की वृत्ति को जोड़ना, स्वीकार करना, तितिक्षा करना, यही जीवन है। तो प्रवेश करें तीसरा हिस्सा, दूसरा अध्याय, जो 31 नंबर के श्लोक से 38 नंबर पे है। मेरा निश्चित कल्याण कहाँ है बताइए? यहाँ से शरणागति से शुरू हुई है दूसरे अध्याय की यात्रा और भगवत गीता मन पद्मनाभ मुख पद्माद विनिश्चता, पद्मनाभ के मुंह से सरक गई। किसका करुणा आ गई। कोई दुखी है, कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, और वहां से शुरू होती भगवत्ता की यात्रा। मगर अपना दुख भगवान को जरूर कहना, ऐसी परिस्थिति भगवान से कहना, तो जवाब मिलता है, तो प्रसाद बनता है। तो चले हम भी प्रसाद करते प्रसन्नता। एक प्रसन्न रहे सर, भगवान को जोड़ेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। खुद मन चलो जो भी, मैं ज्यादा क्या कहूँ। तो प्रवेश करें। जो 3 श्लोक हो गए, 31, 32 और 33, स्वधर्म की बात की थी। थोड़ा ये वो व्यक्तिगत क्षत्रिय भाव के है, स्वधर्म की बात है। अपनी कीर्ति भागने जाने का वो माने अकीर्ति, ये सब की बात करके भगवान उसके अर्जुन के अंदर के उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं।
एक मान्यता का गेस्टाल्ट बन गया है कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है और भगवान के पास से जवाब चाहिए कि तू जाना है तो जा सकता है। भगवत गीता में प्रश्नोत्तर ही चलेंगी। 9वें अध्याय के बाद में अर्जुन ने शायद देख लिया होगा भगवान की आंख में कि ये जो कहेंगे वो सही है, वहां से भक्ति की यात्रा शुरू। और 18वें अध्याय में 63 नंबर के श्लोक में भगवान कहेंगे मैंने जो कहना था कह दिया, अभी तुझे जो करना है कर। मगर अर्जुन कहेंगे अभी आप जो कहेंगे वो मैं करूँ। भागने वाला जाग गया तो कहता है कि आपकी बात मानूंगा, और भाग जाता है तो खुद के मन की बात मानते हैं और मन दौड़ाएगा बहुत से सुख में, इसमें तो ये 3 श्लोक जो है उसके क्षत्रियता के ऊपर एक चोट देते हैं, एक अहंकार पे चोट देता है कि तू कीर्ति वाला आदमी है, तुझे नर्क मिलेगा अगर युद्ध नहीं करेगा। तो थोड़ा भाव स्पर्श करके आगे चलते हैं, जो 4-5 श्लोक बचे हुए हैं। 31वें श्लोक, धर्मम पिचावेक्षम विकम्पितुम विकम्पितुम न रसी। तुझे चलायमान नहीं होना चाहिए, तुझे माने ये स्वधर्म के देख, स्वधर्म की बात हमने की, खुद का स्वधर्म चेक कर लेना कि आपकी रुचि किस यात्रा में है, उसको माने प्रायोरिटी दे सकते हैं तो यात्रा आगे बढ़ सकती है आत्म तरफ। तेरे स्वधर्म को देखते तुझे भयभीत ना होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से ज्यादा कोई कल्याणकारी कर्तव्य कर्म नहीं है। देखे था हम उसको विस्तार में। और फिर कहा भगवान ने कि यद्रचा चोप मन्नम स्वर्ग धारम भाव, क्या वर्ड है। यद्रचा शब्द हमने देखा था, फिर थोड़ा स्पर्श कर लेते हैं। भगवान की इच्छा से होते ऐसे भाव को यद्रच्छा कहते हैं। और यद्रच्छा तो हमारी इच्छा अगर उसकी इच्छा में मिल जाए तो जीवन बन जाए सर। एक मेरी इच्छा अलग और प्रारब्ध कुछ और आता है, उससे अच्छा विरोध हो जाए, उससे बचा अविरोध और प्रसन्नता के लिए यद्रच्छा। अनायास शब्द है, प्रारब्ध अंतर्गत शब्द है। यद्रच्छा का अर्थ होता है भगवान की इच्छा। बहुत अच्छी बात है, और भगवान की इच्छा है हम कल्याण के मार्ग पे चले, हम अंदर के सुख शांति आनंद को मन अनुभव करें, ये भगवान की इच्छा है। हमारी इच्छा कुछ पाने की है, भगवान कहते हैं तुझे सब मिला है, क्या बात करना है। सुख अंदर शांत, मैं शांत बन करते जाओ और अनुभव करते जाओ। बहुत विरोधाभास लगेंगे, शुरू में बात हुई है कि शिखर पे बैठ के अगर कोई व्यक्ति देखती है तो उसको अलग दिखता है, और नीचे जो खाई में बैठा है उसे वो दिखता नहीं है, समझ में आता नहीं है। तो बड़ा मन विरोधाभास है सर। मगर जो ऊपर से देखता है वो सही देखता है, और मैं मेरी दृष्टि उसकी दृष्टि से एक करूं तो मिले सुर मेरा तुम्हारा और सुर बने हमारा। भगवान जो कहते हैं वो सही बात है, उसको मन कर ले तो शुरू हो जाए, नहीं तो जीवन भर मने घूमते रहेंगे। सच भगवत गीता तो जीवन है सर, कैसे चलने के रास्ते हैं। एक जीवन के मोड़ ले लेना है। अभी एक मन की जो मान्यता थी वो थोड़ी बदल जानी चाहिए, एक छलांग होनी चाहिए। एक मैंने पंख जो बंधी हुई थी उसको खोलना चाहिए आसमान में उड़ने के लिए सर। वे आसमान जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, आकाश। और जीव जो है वो बंधन का प्रतीक है, और अपनी पांख खोल देता है कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है। भक्त लोग जैसे हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहते हैं, वैसा है तेरी मर्जी तेरी, हरि तू बोल हरि तू बोल, मैं मौन हो जाऊं सर। भक्त कहता है हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय बोले आय आय। ओहो, गौरांग बोले आय, निताय बोले आय आय, शांतिपुर डूबू डूबू। तो बड़े क्या बात है, माता जी भी मैंने सबके सामने सुना है। हरि बोल हाथ ऊपर करके बालक बन के कहते थे तू मेरा, मैं बालक हूँ। और इसका अर्थ भी ये भी होता है अभी तू बोल मैं शांत हो जाऊं, बहुत जन्मों से बोल रहा हूँ कुछ नहीं मिला। मौन में परमात्मा मिलता है, मन के मौन में, ये बात समझ लीजिए। और परमात्मा का अर्थ है सुख शांति और आनंद जो आए और न जाए, इसकी हमें तलाश है बहुत जन्मों से। तो ये यदृच्छा चौपन्नम स्वर्ग धारा पापम, ये आप अनायास तुझे प्राप्त हो गया ये संयोग युद्ध करने का, तो समझ ले स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। और कोई भाग्यशाली क्षत्रिय होगा उसको अधर्म के सामने यज्ञ का अपने आप माने मौका मिल गया, तो तू मौके को पतक ले ले सर। और स्वर्ग द्वारम अपावृतम अर्जुन ने कहा था पहले अध्याय में, समझने जैसी बात है थोड़ी।
कि मैं अपने स्वजन से युद्ध करूंगा और उसको मैं मारूंगा तो मेरे को नर्क मिलेगा। अध्यात्म की बात कहते हैं, क्षत्रिय अगर भाग जाए युद्ध छोड़ के तो नर्क मिलेगा सर, और युद्ध करे और फिर मन सब शरीर छूट भी जाए तो भी स्वर्ग मिलता है। ये शहीदी है सब, कल बात हो चुकी, ज्यादा नहीं लेता हूँ, स्पर्श करता हूँ इस बातों को। तो हमारे सामने भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो पीछे मत करना, मूल बात है। हम तो उसमें से हमारे लिए क्या लेना है। नेवर बिकम एस्केपिस्ट सर, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। दुखदायक है को रास्ते बहुत निकलते हैं, मगर स्वीकार करने से निकलता, विरोध करने से रास्ते जो दिखते हैं वो भी देखने बंद हो जाते हैं सर। पहले एक्सेप्ट कर लो पर सब परिस्थिति को, लेबल कम मारो और उसमें कहो कि मैं इसमें से क्या है। लेबल मारेंगे तो फिर भयभीत अवस्था हो जाएगी। चलो ये सब। और 33 नंबर का श्लोक जो आखिरी में देखा, इस धर्मयुक्त युद्ध अगर तू नहीं करेगा तो दो चीज हो जाए, स्वधर्म तेरा, आगे स्वधर्म की बात की थी, परफॉर्मेंस अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो देता है वो 100% परफॉर्मेंस देता है, और 100% में अपने मैं कौन हूं उस यात्रा पूर्ण होने की संभावना शुरू होती है। बीज तो सबको दिया है, उसका फूल खिलाना है, उसकी माने फल खिलाना है। निष्फल जाना कोई बात नहीं, कुछ नहीं। पूरी जिंदगी घूम घूम के दौड़ दौड़ के फिर सीनियर सिटीजन, फिर मेडिकल को कुछ मिला क्या सर। हाँ, ये सब करते करते अगर अंदर का आनंद को हम ले ले तो ये परम धन है सर। ऐसे धनवान बनना है हमें। तो कीर्तिम हित्वान पापम अवाप्स्यसि, अपनी जो कीर्ति, कल बात हुई थी सर, इज अ वेरी फेमस पर्सन अर्जुन। उस जमाने में सबसे ज्यादा प्रख्यात तो अर्जुन था। गांधी को देखने लोग आते थे, तो चलाने वाले को देखने का आज मौका सौभाग्य हुआ है। वो लोग कहेंगे कि भाग गया है। अभी आएंगे श्लोक, मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ। 34 नंबर का श्लोक इसी प्रकार की बात है। हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें हमारी अपकीर्ति हो, बदनामी का कोई काम नहीं करे सर। ऐसा कोई मन शॉर्टकट कोई संसार में है नहीं। झूठ बोल के कुछ मिलता नहीं, हिपोक्रेट्स बन के कुछ मिलता नहीं, और सत्य नहीं बोल सके तो मौन रह के चुपचाप चले जाइए। मगर जीवन में थोड़ा कोशिश कीजिएगा, कभी जाने अनजाने में भी क्यों ऐसे क्यों बोले, झूठ क्यों बोले। या तो हम जैसा आया जैसा है वैसा पेश हो जाए, हिम्मत नहीं है तो मौन रह जाए। बट डोंट बिकम मन हिपोक्रेट बाय टेलिंग दैट आई एम एट पार विथ यू। बात हुई थी एक बार, दम्भ जिसको कहते हैं। तो 34 नंबर का श्लोक प्रवेश करते हैं, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करके कुछ बोध ले ले हमारे लिए। ये जो मन संवाद तो अर्जुन और कृष्ण का है, मगर ये संवाद हमारा मन का भी है। इसमें से मेरे अंदर के अर्जुन को मैं कहां से मैंने तीर बना दूं, भक्त बना दूं। हम अर्जुन है सर। अर्जुन रिप्रेजेंट करता है पूरे जीव को। मौका नहीं मिला सबको, भगवान के अवतार में उसने पूछ लिया कि निश्चित कल्याण किसमें, और हम धन्य भागी हो गए। तो 34 नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य या कीर्ति ही मरणात अतिरिच्यते। यही बात चलेंगे 3-4 श्लोक 38 तक। च का अर्थ होता है, अनुभवी में सो जाते हैं हम। च माने और, भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिम अपि कथयिष्यन्ति। बात भगवान भी कहते हैं कि भूतानि माने जितने लोग हैं संसार। अरे अर्जुन तो फेमस आदमी, जितने भी लोग हैं ते वो लोग, सभी लोग अव्ययाम, अव्ययाम का माने बहुत लंबे समय, दीर्घ काल तक, लंबे समय सुधी, लंबे समय तक क्या कहेंगे, अकीर्ति, अ लग गया, आकार से जो तेरी कीर्ति थी, तेरी ये थी, युद्ध चलाने का कौशल्य था, वो अ हो गया, अ माने अपकीर्ति हो गई। अभी इसके जैसा भागने वाला कोई आदमी नहीं, आगे श्लोक आएगा कि भाग गया अर्जुन। अभी किसी के सामने लड़ सकता है, सभी के सामने जीत सकता है साहब, अर्जुन की एक ख्याति है जब। तो ऐसे कीर्तिवान है। हमारे भी जीवन में कुछ कीर्ति रखना, भले लोग पसंद नहीं करे, भगवान को पसंद है ऐसा बनने का कोशिश करना, सरल आदमी बनना, सहृदयी बनना। किसी का दुख है तो कोशिश करना है दूर करने का, तो भगवान को प्रार्थना करना, भगवान उसका भला, अच्छा आदमी बनना है, जैसा है वैसा पेश आना है।
न कुछ मिर्ची मसाला कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं मिलता है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, हमें सरल भोजन चाहिए, सरल जीवन चाहिए। क्या वो वाक्य चलता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सर अच्छा बात है इंग्लिश में, लिविंग सिंपल होना चाहिए, खाना पीना पाए सब सिंपल जैसा है वैसा, और हाई थिंकिंग। हाई तो एक ही है परमात्मा, एक तो हाई उसकी मर्जी है। ऊपर सबसे ऊपर तो वो बैठा है 15वें अध्याय में भगवान के, ऊर्ध्व मूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। इस संसार का मूल तो ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम, वो ऊपर अर्धशाख अर्ध संसार वो नीचे की ओर। चलो, तो च भूतानी थे अव्ययाम अकीर्तिम अपि कथयिष्यन्ति, गाते रहेंगे। अभी तेरे गुणगान गा रहे हैं कि अर्जुन जैसा कोई नहीं, ये दुनिया भी ऐसी है सर। यहाँ कोई एक अवस्था में नहीं रहता है, तो कोई दुखी कभी मत होना और ज्यादा सुखी भी मत होना। जो आदमी कह सकते कि तुम अच्छे आदमी हो, उनके पास से खबर मिल सकती है, वो कह रहे कि ठीक है, कहने के लिए कह दिया। ओ सर, अगर मान में जो मने सुखी माने अपमान में अपने आप को माने नहीं जोड़ता है, तो अपमान उसे कुछ नहीं कर सकता है। सुख की मान नहीं करता है, उसे दुख कुछ नहीं कर सकता है। जो विनम्र हो जाता है उसे कोई कुछ नहीं। लाओस से कहा करते थे, मुझसे कोई जीत नहीं सकते। बोले क्या बात है? क्योंकि मैं जीतना नहीं चाहता हूँ। मुझे कोई कहां से उठा नहीं सकता है, क्योंकि मैं पीछे बैठा हूँ। बात ही सब ऐसी करते हैं, वन लाइनर थी सब। कोई एक मांग के साथ में इसकी विरोधी मांग हमने देखा था, जिसको द्वंद्व कहते हैं। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा। बहुत ज्यादा नाम हो गया, ये हो गया, तो थोड़ा ख्याल में रखना कि ठीक है, भगवान की कृपा है, मेरे कर्म से नाम हुआ है, बाकी ठीक है। बाकी अगर उसमें अगर ये हो गया, तो जहाँ मैंने अपमान की बात सुनेंगे कहाँ से? तो फिर ये जो ऊपर चढ़ गया है मैंने अहंकार, वो एकदम नीचे गिरेगा और डिप्रेशन में डाल देगा। इसीलिए थोड़ा स्वस्थ हो जाइए। मन की बीमारी नहीं है, ये बीमारी है मन की। मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ या जो भी है, सब उससे मन को स्वस्थ रखना है। तो बहुत लंबे समय तक तेरी अपकीर्ति के गान करते रहेंगे कि ये भाग्य अर्जुन। और च संभावित कीर्ति मरणात अतिरिच्यते। ये बहुत अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। संभावित जो शब्द है वो बहुत अच्छा शब्द है। संभावित से मतलब अर्थ होता है जो अपने एक आत्म सम्मान है। इसमें लिखा है गौरवशाली। गौरव माली भी सुन रहे हैं। मैं एक मनुष्य बने का गौरव है, मैं भगवान का उसका गौरव है, मैं अच्छा आदमी उसको, इसको संभावित से कहते हैं। संभावित बनना सर, आत्मगौरव रखना, अहंकार नहीं है, आत्म अहंकार नहीं। हाँ, मैं कुछ ज्यादा हूं दूसरे से, वो सब बात नहीं है उसमें। सेल्फ रिस्पेक्ट वो सा टाइप का सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो इज सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सर। एक अपने खुददारी, एक समान, एक ये जो है उसको संभावित से कहते हैं। बहुत अच्छी बात। जो जीवन माने पुराने जमाने के लोग अच्छे जिए थे सर, कोई बदनामी करे तो उसको बहुत दुख हो जाता था, क्योंकि उसका गौरव है कि मैं ईमानदार हूं। गर्व से कहो मैं हिंदू है, वैसा गर्व से कहो कि मैं ईमानदार हूं, वो भी कहते थे सर। और अगर उसकी बेईमानी में अगर कोई कह दे तो उसको लगता है कि मैं आज मर जाऊं उससे अच्छा। ऐसा ही वो ये लिखा है हमारे में। तो कहता है कि ऐसे होता है, तो कहता है कि धरती माँ मुझे मार्ग दे दे, मुझे, मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मेरी अपकीर्ति मुझे सह नहीं सकता है। देखो कैसे टाइम पे मनोवैज्ञानिक बात है सर। अर्जुन के डिप्रेशन को, डिप्रेशन तो नहीं है, युद्ध नहीं करना उसमें वो डिप्रेशन है, मगर ये रीत है समझाने की। आप इस तरह समझा सकते हैं कि संभावित से अर्जुन तो है गौरवशाली है। खुद का एक आत्मसम्मान, एक आत्म गौरव, एक आत्मिक माने खुद की एक माने पहचान। ऐसा माने नीचे उतरने वाला कोई कर्म नहीं करना है हमें। तो गौरवशाली व्यक्ति जो है उसकी अकीर्ति अपकीर्ति, उसकी कोई जो इतना फेम उसके में कोई ऐसा कर देगा कि ये तो भाग गया, ये तो डर गया, ये तो खाली दिखावा था, जब ये द्रोण नहीं आए, भीष्म नहीं आए तो उसके लिए। तो तभी क्या होगा अपकीर्ति का? तो मरणात अतिरिच्यते।
उससे उसको लगा है मैं मर जाऊं वो अच्छा है, जिंदा जिंदा मरने से। गौरवशाली व्यक्ति नहीं जी पाते, कोई इसकी बदनामी हो जाए, वो कोशिश करता है दूर रहने से, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है वो। और ईमानदारी की गौरव है तो फिर वो दुखी नहीं होता है, वो कहता है भगवान की जैसी मर्जी, मैंने ऐसे कर्म किया तो मुझसे आया। मगर बीच बीच में वाले जो गौरवशाली अपने आप को खुद मना लिया है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो है उनको लगता है कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ये लिखा है मरणात अतिरिच्यते। अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा लगती है, अपकीर्ति है सर, बदनामी नहीं सह सकते लोग, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। चलो ये सब हम नहीं करते होंगे, भगवत गीता सुनते इसीलिए ज्यादा इसमें नहीं लेता हूँ। संभावित शब्द मुंह पे रख, संस्कृत शब्द है, एक आत्मसम्मान, आत्मगौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो टाइप का नहीं, इगोइस्ट नहीं। फिर से एक बार, मैं भगवान का हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मुझे ऐसे कर्म नहीं करने, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरा अंदर का आत्मा मुझे ना बोल रहा है कि तू गलत मत कर, ये गौरवशाली है। उसको मन गौरव है मनुष्य का, उसको गौरव है मैं भगवान का हूँ, मैं उसकी मन उसको अच्छा लगे ऐसा जीने का प्रयत्न करता हूँ, ये वाला गौरव सर। चलो कल्पतरु वाला भी गौरव है कल्पतरु भी आगे बढ़े ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना। अच्छे लोग है पूरा परिवार, होता है थोड़ा समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण, बड़ी अच्छी बात है। समय समय बलवान है, समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है। काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष और वही बाण, ये अर्जुन जिसकी बात चल रही सर, द्वारका से भगवान ने कहा अंतिम अवस्था है, 126 साल भगवान जी है, अर्जुन भी है 124, 2 साल का फर्क है। क्योंकि भागवत में लिखा है महाभारत के युद्ध के 36 साल के बाद में भगवान ने शरीर छोड़ दिया, तो ये 125 होता है। तो जब वो उस समय कितने हो गए, 90 के होंगे। ये तो मौज लेने के लिए, तो उम्र से कोई काम नहीं। तो बुलाया था अर्जुन को, अंतिम है, द्वारका नगरी भी चली गई, सब यादव भी सब संहार हो गए सबका। भगवान ने उसके पहले कह दिया अर्जुन, ये जो परिवार के लोग और जो भी लेके तो हस्तिनापुर चला गया। भगवान मुझे क्यों कहते हो पता नहीं, भगवान शरीर छोड़ना। अर्जुन बहुत दो लोग तो छोड़ दिए, राज्य पूरा छोड़ दिया, घर बार। कृष्ण छूट गया तो बोल दिया था इन्होंने कि बाप को तो देखा नहीं था, जो असली बाप चला गया। अभी जो अपने लड़के को, युधिष्ठिर के लड़के को राजगादी देके चले गए 4 धाम, तब नहीं आएंगे वापस। क्या प्रेम क्या है सर। तो कहते हैं कि द्वारका से हस्तिनापुर के बीच में ये सब लेके जा रहा है अर्जुन, और आदिवासी लोग बीच में आके, उसको काबा लोग बोलते हैं। समय समय बलवान है नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष और वही बाण। यही अर्जुन है, यही बाण है। पर आदिवासी लोगों ने जंगल में अर्जुन के साथ में सब लूट लिया तो जब ही कहते हैं केवर तक केशवर, भगवान साथ में है तो सब बरोबर चलता है। इसे अभिमान नहीं चलता, यही अर्जुन था, यही धनुष था, यही घाटी था, वही धनुष वही बाण, काबे अर्जुन लूट लिया। अर्जुन से लूट गया सर, क्या कर सकता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत हो, उसकी इच्छा जो है उसका सम्मान कर। पहुंचने के बाद में 2-5 दिन के बाद खबर आ गई, भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया सर। पांचों भाई ने उसी क्षण, जन्मेजय नाम है युधिष्ठिर के लड़के का, बोले तू संभाल, जो करना है कर, हम तो चले अभी उसको यात्रा में। कुंती की भागवत में तो कथा ऐसी है कि विदुर के साथ में जंगल में जाती, मगर मेरी पर्सनल मान्यता ऐसी है, पर्सनल, कि जैसे मालूम पड़ा कि कृष्ण ने छोड़ दिया, पांचों भाई का हम चले जाते 4 धाम, और कुंती ने शरीर वहीं छोड़ दिया सर। क्या करें, ठीक है सर, ये मेरा भाव है सर, वो भी भाव है। पूरे दिन में अगर भगवान की याद ना आए तो लागे कि शरीर छोड़ देना चाहिए। सब मैं ऐसी बात करता हूँ, आप इसको मत लेना अन्यथा।
आपके काम का शायद बात नहीं हो सकता। ये तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है आजकल। तो चले आगे। ये गौरवशाली व्यक्ति के लिए अपकीर्ति भागने मरणात अतिरिक्त है, जीवन भर उसको लगेगा जीना जी नहीं सकेगा। बहुत लोग ऐसे देखे, धन चला गया, ये चला गया, इज्जत चली गई, और मरे मरे जीते। मैं उनको बोलना सामान से, बोले मेरा तेरा जो चला गया, चलो ये सब बात में नहीं करता हूँ, छोड़िए। तो श्लोक नंबर 35 याद रखिएगा, हमें गौरवशाली बनना है। हम संभावित है, हम ऐसे कोई कर्म ना करें जिससे हमारी अपकीर्ति हो जाए। ऐसे कर्म करें, कीर्ति वाले तो ना करें, मगर भगवान को अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति बन जाए। ज्यादा बात नहीं करता हूँ। 35 नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय, एक वही श्रृंखला चाली है, चालू है। भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वम महारथाः, यही बात आ गई। ये शाम च त्वम बहुमतो भूतवा यास्यसि लाघवम। बात तो वही है। अभी उसके ऊपर अर्जुन के गौरव पे, अर्जुन के क्षत्रिय बने पे, अर्जुन की वीरता पे, ये डिप्रेशन में है, सब बात नहीं समझ में आती। हम जब एक चीज नक्की करके बैठते, ठान लेते, हिंदी में कहते हैं ठान लिया इसने, फिर नहीं, वो नहीं सुनता है। मन भी अगर ठान लेता है कि तक नहीं करूंगा करूंगा, फिर वो नहीं मानता है। ये वाली बात है। कभी जीवन में ना फ्लेक्सिबल बनना, डोंट बिकम रिजिड इन योर थॉट्स। ईमानदारी अच्छी है, पर परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा बड़ा आंक लेना अच्छा है, थोड़ा मोड़ ले लेना चाहिए। जीवन में रिजिड बन के मत घूमना, हम यही मानते हैं, यही करते हैं। ऐसे टूटने वाले लोगों को मैंने देखा है, मैं अनुभव से कह रहा हूँ। जरूर आ जाए तो करवट बदल लेना, अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल बन जाना। समय ऐसा है, संजोग ऐसा है, तो आई शुड बिकम वन। समय के अनुरूप चलूंगा, भगवान की मर्जी के अनुरूप चलूंगा। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ऐसे प्रसंग होते हैं कभी जीवन में, ना हो ऐसी भगवान से प्रार्थना। मेरे को किए हुए कर्म मेरे सामने आता है तो मैं स्वीकार प्रसन्नता से क्यों ना करूं। तो ये इनका अनुभव देखते हैं। सभी श्लोक 4 से शुरू होते हैं, 34 और 35 आपके पास किताब भी हो सकती है। अनुभव जिसको कहते हैं पोएट्री इनटू प्रोज इनटू फ्री ट्रांसलेशन इनटू हमारे जीवन में क्या इसका अर्थ हो सकता है। चलो, और येषाम त्वं बहुमत भूत्वा लाघवम यास्यसि। ओहो सर, ये सब जो लोग है ही उधर बैठे 50,000 लाख लोग, ये सब माने जिनकी दृष्टि में अर्जुन, त्वम माने तू, है अर्जुन जिसकी दृष्टि में तू, माने अर्जुन कौन है? अतुलनीय प्रभाव है, लिखा है इसमें, इसकी कोई तुलना नहीं कर। अर्जुन के जैसा कौन, तो कोई नहीं कह सकता है, कोई अर्जुन ही अर्जुन। हाँ, इतना कह सकता है कर्ण बरोबर है, मगर मौका नहीं मिला है सामने। कर्ण शापित है, थोड़ा अच्छा आदमी है, पांडव भी है, बड़ा त्यागी भी है, बड़ा दानी भी है। ऐसा गलती एक ही हो गई कर्ण की, सभी गुण होते हुए संग गलत कर लिया। कुसंग मत करना जीवन में, सत्संग न होगा तो एक बार चल सकता है। ऐसे लोगों से मत मिलना, ऐसे साथ मत जुड़ना, इनकी बातों में मत आना जो हमें भटका दे हमारे जीवन के रास्ते से। संग गलत कर लिया, व्याख्या अच्छी थी उसके पास, करने के पास कहने के लिए सवाल भी पूछा था हम लोग, एक बार बात हुई। कर्ण ने कहा कि दुर्योधन ने जिस समय मेरा अपमान हुआ था, मुझे मैंने ये जो कंपटीशन थी, जब कौरवों की मैंने, मुझे हिस्सा लेने नहीं दिया, ये कह के कि तू दासी पुत्र है। उसी समय दुर्योधन ने आके कहा कि नहीं, ये मेरा मित्र है, मेरे हिस्से में अंग का देश, अंग प्रदेश आया हुआ है, मैं उसका हाथ से राजा बनाता हूँ। अंगराज कहते हैं कर्ण को। कर्ण कहते हैं कि उस समय का उपकार जो मेरे पे किया, मैं कभी जीवन भर नहीं, उसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। ठीक है, उपकार किया तो वापस दे दो राज, मर इसके अगर मैंने गलत काम में, वो सौभाग्य अनुमोदन है, खुद नहीं करता है, ना भी नहीं कहता है। आप किसी कोई गलत काम में किसके साथ में हाँ मत करना, क्योंकि आप भी इतने भागीदार हो जाएंगे। और कोई अच्छे कर्म करते हैं उसमें हाँ कहना, आप भी पुण्य के भागीदार होंगे, उसको अनुमोदन कहते हैं। तो मीटिंग ये होती है ना, बोले सेकेंडेड बाय कौन सेकेंड करना जरूर।
नहीं बोलता है, मैं जीवन भर उसका उपकार नहीं भूल सकता। इतना भारी आदमी है यार, इतना दिव्य, इतना तेजस्वी सा। कुंती मांगने जाती है, ऐसा व्रत लिया है कि सूर्य की सुबह में जब सूर्य पुत्र है वैसे जो मांगेगा मैं दे दूंगा कहते। हर कुंती ने मांग लिया कि तू तो मेरा पुत्र है। तो जो भी कहते हैं बड़ी अच्छी कथा है, मुझे नहीं कहनी, थोड़ा हर्ट होता है अपने आप से। मैंने कर्ण ने ये कह दिया कि तेरे तो 5 ही पुत्र थे, अभी तू कहती है मैं तेरा पुत्र, तो 6 हो गए। तो एक बात सुन ले, तेरे 5 ही रहेंगे, कभी भी 6 नहीं होंगे। या मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा, बाकी 5 सलामत रहेंगे। ये वाली बात कही। मैं किसी के साथ युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन के साथ। अर्जुन बचा तो भी 5, मैं बचा तो भी 5। मगर एक बात कर दी उसने, बड़ा बहुत त्यागी, बहुत बड़ा आदमी सर कर्ण। कर्ण का सवाल पूछा था, कर्ण ने कह दिया कि अगर मैं अगर पांडव जीत गए, माने उसने ऐसा नहीं कहा कि अर्जुन मर गए, बात वही होती है। और युधिष्ठिर कहेगा कि तू बड़ा भाई है कर्ण, ले पूरा हस्तिनापुर का राज्य तुझे दे दिया। तो कर्ण ने कहा कि ऐसा मत बोलना उसको, मुझे राज्य देने को। क्यों? वो जीता हुआ राज्य में मेरे मित्र दुर्योधन को दे दूंगा। क्या बात है, दम आदमी तो है सर, आदमी है। उसको पता नहीं है मगर कि कर्ण अगर माने जिंदा है तो दुर्योधन जिंदा होगा, उसको मालूम। और कर्ण गया तो दुर्योधन नहीं बच सकता है। भाई आदमी बहुत एक माने, मेरे ख्याल से मराठी में जो आया था, क्या नाम था कर्ण के ऊपर किताब, इसका गुजराती ट्रांसलेशन बड़ा, क्या नाम है, सावंत कौन लिखा है, बहुत जबरदस्त। मृत्युंजय। मृत्युंजय। मृत्युंजय शिवाजी सावंत, क्या नाम है? मृत्युंजय किसने लिखा है? हाँ, शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत की गुजराती ट्रांसलेशन में एक हिस्सा ऐसा मुझे याद है, उसने कहा था कि भगवान ने उसको कहा था, दुर्योधन ने जब संधि की बात हुई थी, जब गए थे भगवान, मुझे छोड़ने करना है। कर्ण को यही बात की, तू तो मुझे पहले से मालूम है, तू कुंती का पुत्र है। मगर वो सब बात में नहीं करता हूँ। तो दुर्योधन का साथ छोड़ दे, भले तू मेरा पुत्र मानने को तैयार। उसने एक अच्छी बात की, उसमें है या किसी में होगा पता नहीं मुझे किसमें। कर्ण ने कहा था कि आप भगवान हैं, और मुझे लगता है कि भगवान को फीलिंग्स नहीं होती है। हम संसारी को जो फीलिंग्स होती है एक दूसरे के लिए, जो मेरे लिए सेक्रीफाइस जो किया है दुर्योधन ने, आप भगवान नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, जाओ। क्या बात है यार, है गौरव, वो भी गौरवशाली है। संभावित शब्द बहुत अच्छा है सर। गौरव रखना अपना, कभी ऐसा काम नहीं करना कि हम बदनाम हो। ऐसे लोगों से जाना ही नहीं, कुसंग करना ही नहीं है सर। सत्संग नहीं होगा तो चलेगा, गलत बात, गलत लोगों, घर के माहौल अगर अच्छा मतलब परिवेश घर में है, अच्छे लोगों से रहे सर, नहीं तो अकेले माने मौज करे सर, परिवार के साथ में। क्योंकि स्वस्थ जीवन जिए, स्वस्थ खाए, स्वस्थ विचार करे, आगे बढ़े, अपने कर्तृत्व कर्म करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और क्या है सर। चलो संभावित से है, और नहीं किया तो फिर मरणातिथि रिच्यते अपकीर्ति अकीर्ति ही। तो अब ये कह रहे कि ये शांतम बहुमतम भूतवा लाघवम यास्यसि, जिनकी दृष्टि में है अर्जुन तेरे अतुलनीय प्रभाव, क्या गीता पर भी क्या देता इनटू ब्रैकेट, तो हम तेरे के साथ में इतना दे देंगे, अतुलनीय, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। उसमें से बात निकली कर, उसका प्रभाव है तुलनीय। अप्रमेय शब्द है, आत्मा का, आत्मा भी अप्रमेय है, ऐसे शब्द। अर्जुन इज अनपैरेलल सर। हाँ, मुझे मुझे पर्सनली कोई कहे तो मैं कह सकता हूँ कि भीष्म के सामने नहीं टिक सकता है। हाँ, कृष्ण है तो टिक सकता है, और द्रोण के साथ में वो युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि असली शिष्य है साहब, वो नहीं कर सकता। ये धृतराष्ट्र जो है ना, उसको तो 11 दिन तक मैंने दिव्य दृष्टि खोलने की ना बोली थी। उसको मालूम था कि सरेंडर कर देंगे, अच्छे लोग हैं पांडव लोग।
वो भीष्म के सामने बाण नहीं चलाएंगे। हमारा डर ये था कि कृष्ण है तो सब हो सकता है। भीष्म के सामने अर्जुन नहीं जीत सकता है, कोई युद्ध कर सकता है उसके सामने, मगर जीत नहीं सकता, पता है उसको दोनों। द्रोणाचार्य के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता, और कर्ण के साथ जीत सकता है, अगर कृष्ण सारथी है तो युद्ध नहीं जीत सकता है। कर्ण बहुत भारी है, सूर्यपुत्र है, क्या क्या रेंज है सर, क्या रेंज। चलो, कर्ण की बहुत सी बात याद आ रही, हमारे कर्ण को ठीक रखे सर। कान भी इसको श्रुति भी कहते हैं। उपनिषद और वेद को भी श्रुति कहते हैं, इससे सुनी जाती है सर। इसको भी ठीक रखे कर्ण को सर, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। गलत चीज के कचरे बने, डस्टबिन मत बनाइए इसको। कर्ण कर्ण की बात, इसको डस्टबिन मत बनाना, इसकी भगवत कथा सुनाना, उसको अच्छी बातें सुनाना, उसको अच्छा कर्म सिखाना, क्योंकि इधर से गई हुई बात सीधी अंदर आती है, और पढ़ी हुई बात बुद्धि में आती है। ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना गया है। तो येषाम त्वम बहुमतः, ओहो, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब बात करते करते महाभारत की कथा भी तो बहुत ये है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं हुई हो, जो होने वाली में भी वो महाभारत में है। जिनकी दृष्टि में तेरे अतुलनीय प्रभाव से तू बहुमत भूतवा, तू सम्मानित है, वहां संभावित श्री का बहुमत, बहुमत मैंने एक्सेप्टेड बाय ऑल एंड सन्ड्री सर, ही इज वन मैन शो। ये देखो, कथा भी वो आदमी के लिए, भगवत गीता भी कोई कम थोड़ी है, अर्जुन को हमारे जैसा थोड़ी है। कैसा बोलते चला जाऊंगा, नहीं नहीं साहब, इसकी एक अपनी एक इसने एक अपनी ये कीर्ति है उसकी। बड़ा नंबर वन शिष्य है सर, नंबर वन मित्र है, नंबर वन परिवार वाला, नंबर वन में सब चला हुआ। और इस नंबर वन वाले को डिप्रेशन होता है जब ही परमात्मा की जरूरत है। हमारे जैसे के डिप्रेशन डिप्रेशन क्या रहते हैं सर। अतुलनीय प्रभाव है, और बहुमत सम्मानित, बहुत और सबने उसको इसमें गुजराती में तो लिखा है घणो सम्मान, घणो, और सभी ने उसको सम्मान दिया है। ये व्यक्ति ऐसी है। अरे भगवान इसको कहते हैं, तू मेरा खास है, तो हम लोग किसकी क्या बात करेंगे। मंदिर तो छोटा अर्जुन का बनना चाहिए। मैं इधर में, यहाँ है कृष्ण, राधा कृष्ण है मेरे सामने मंदिर, दिल में बसाएंगे अर्जुन का मंदिर, क्योंकि अर्जुन है तो भगवत गीता, और भगवत गीता है तो थोड़ा मैं भी जीने का एक सहारा है सर। बाकी कुछ है नहीं संसार, जी लेंगे और भगवान की यादों में ही जाएंगे। जिनकी दृष्टि में तेरा अतुलनीय प्रभाव से तू बहुत सम्मानित है, भूतवा हो गया, उसका अभी क्या होगा, लाघवम, वो छोटा हो जाएगा, इसकी नजर में हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। वो कहता है ये अर्जुन हो, क्या हम तो सोचते थे कि बड़ा आदमी हो, तो एकदम ये हो गया, भाग गया, डर गया, मौका नहीं मिला था, बात वही चलेंगी। भूतवा लाघवम, ये बहुमत जो कहता है कि इसका जैसा कोई नहीं, वही कहेंगे संसार भी ऐसा ऐसा, कभी अच्छा भी कहेगा कभी बुरा कहेगा, उसकी बातों मत सुनना, अपने दिल की बात सुनना कि मैं गलत ना करूं कभी भी। अंदर से पुकार आए कि कभी गलत मत करना, मेरे अपने आप से ईमानदार में रहूं, बाकी ईमानदारी तो होती रहेगी सर। मेरे पिताजी ने कहा तो बोला टैक्स का, बोले मैं मेरी जात से बेईमानी नहीं कर सकता, इसका पूरा टैक्स है भाई। थोड़ा मैं, मेरे सामने की बात है सर, मैं शायद इतना मौका नहीं मिला ईमानदार बनने का, मगर बेईमानी जो है दूसरे से कभी हो सकती है जब भी मैं अपने मन से बेईमानी करूं, मेरे स्वभाव से मैं विपरीत हो जाऊं, कुछ लाभ के लिए मैं कुछ मैंने ऐसा कदम मैंने करूं, चलो। तो वो कहेंगे तुच्छता लाघवम, तो ये तो तुच्छता को यास्य सी, उसकी नजर में तू बहुत छोटा बन जाएगा अर्जुन। तेरी इमेज तूने नहीं बनाई, लोगों ने बनाए, भाई आदमी तो है। कृष्ण ने सारथी किसका बनेगा। कृष्ण की भी एक रेंज है, सब अवतार की भी रेंज रहती है सर। राम चला सकते हैं, राम सत्यवादी, कृष्ण पूर्णवादी है। यास्य सी प्राप्त होगा,
महारथा त्वं भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते। ओहो, ये तो जो लोग कला युद्ध कौशल्य नहीं जानते वो लोग कहेंगे कि अर्जुन भाग गया। हम लोग तो गलत फहमी में थे, ये तो बड़ा शूरवीर है, बड़ा युद्धवान, बड़ा तुच्छता हो जाएगी तेरे जीवन में। और दूसरा, ये तो बाहर के लोग कहेंगे महारथा। ओ सर, रथी होते, महारथी होते, अतिरथी होते, जैसे वो मेजर कर्नल और ब्रिगेडियर क्या मेरे को सब सुना था सब पहले, अभी तो ये याद नहीं, राम सुखदास जी ने दिया होगा। अतिरथी का मुझे मालूम है शायद, महारथ 10,000 का उसके ट्रूप रहता है उसका, ये कितने का ये सब है। तो महारथी, रथी तो महारथी हो त्वाम भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते। ये महारथी त्वाम माने अर्जुन तुझको, ये क्या कहेंगे, भयात रणात उपरतम, ये भयभीत होके, रणात माने युद्ध से, उपरतम विमुख हो गया, भाग गया, पलायन कर दिया, ऐसा मत्स्यन्ते मानेंगे, कहेंगे। और जब भी तुझे जो अगले श्लोक में कहा मरणात अतिरिच्यते अकीर्ति, ये तेरी जो मैंने अपकीर्ति है, ऐसा लगेगा कि मैं मृत्यु प्राप्त कर। और ये इसका भी 2 श्लोक बाकी है, ले लेता हूं। फिर कर्मयोग के हिस्से में प्रवेश करेंगे 39 के श्लोक से, टॉप क्लास श्लोक है सर। थोड़ा सा उसको भूमिका के श्लोक है, फिर तो 3-4 अध्याय मौज करेंगे जीवन में सर। तो 36 नंबर का श्लोक तीसरा। और बात कोरोना नहीं है। हरिओम, पानी पी लेता हूँ। आगे और आगे अवाच्य वादान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहितः निंदन निंदन्त तव सामर्थ्यम तत दुखतरम नु किम। ओहो, बहुत अच्छे शब्द हैं, सिंपल हम कहते हैं नहीं, अपनी बदनामी होंगी उससे अच्छा ये सब गलत काम मत करिए। ये बात है, भागना अर्जुन के लिए भागना बहुत बड़ी बात। उसको देख के लोग भागते, जब ये खुद भाग रहे थे लोग तो बोलेंगे इसको तो पता नहीं कि इस जो देखिए उसकी अर्जुन की मानसिकता किसको बताने जाएंगे, अर्जुन छोड़ देंगे तो भगवान तो कहेंगे तो चला जा। स्वजन दिख रहे सब, बांधव दिख रहे, बंधु बांधव, मामा चाचा पहले अध्याय में देखा, तो अपने ममता आ गई है, मेरे अपने से युद्ध नहीं करना है, उस भाव से अर्जुन युद्ध नहीं करता है, मेरे किसको बताने जाए। लोगों तो यही समझेंगे कि भयात रणात उपरतम मंस्यन्ते मां महारथा, डर के भाग गया। हमारी जो फीलिंग्स रहती है, हमारा जो ये रहता है, वो लोगों समझ में नहीं आता, और समझाने को भी मत जाना आता है, कोई समझते नहीं किसकी बात। हम मौन में समझ जाएं और भगवान की बात समझ के जीवन में प्रैक्टिस करें, ज्यादा किसको समझाना मत, ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत देना। जो आपको गलत मानते हो मानेंगे, और सही मानते हो सही मानेंगे। आपके मानने से, सॉरी कहने से जो परिवर्तन नहीं होता है, जब धीरे से निकल जाना उसमें। मौन, उपेक्षा करना, पतंजलि योग सूत्रकार, अवॉइड कर रहे, अवॉइड, जाने क्या करना है। हम तो जाते अपने गांव से, कोई एक्सप्रेशन मत देना, जाना अपना भाव समझते हो, कभी गलत नहीं मानते, और नहीं समझते उसको एक्सप्लेनेशन कर देना। कभी कोई गलत बोला तो पूछने मत जाना कि मेरे बारे में क्यों गलत कहते हैं, और अगर मुंह पे कह दिया तो कहना थैंक यू सर, मैं आज से कोशिश करूंगा सुधरने की, बोल के चला जाने। कौन सच्चा कौन झूठा, हमारे मन को हम मने उलझाना नहीं चाहते, हम सरलता से निकल। संसार रूपी नदी में भगवान का नाम लेते लेते, कर्म करते करते निकल जाएंगे सर। तो छोटी चीज में मत उलझना, ज्यादा कोई अननेसेसरी, कोई अपने माने कैपेसिटी के बाहर के कम काम भी मत लेना, ज्यादा सेवा मत करना, पहले अपनी सेवा, कर्म की सेवा करो पहले। ये जब सादा सेवा सेवा भाव मत करना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर रेगुलर वर्क।
आपका जो कर्तृत्व कर्म है, अगर 10 से 5 ऑफिस में काम करते या खुद का कर रहे हैं, घर का डोमेस्टिक काम कर रहे हैं सर, उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज मत करना, सेवा मत करना। पहला खुद की तो सेवा कर लो सर, पहले मेरा अहंकार की थोड़ी सेवा कर दो, उसको थोड़ा भगवान के चरणों में रख दो सर। ज्यादा ये करना माने नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर माने रूटीन, ख्याल में रखना। एक्स्ट्रा कोई सेवा एक्स्ट्रा मैं कर दूं, ये सब ठीक है, एक था समय। अभी धीरे धीरे रास्ता मिल रहा है हमको, मन को शांति से जीना है। हमें ऐसा कोई सम्मान नहीं चाहिए, हम सम्मानित है और रहेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, किससे गलत किसका द्वेष नहीं करेंगे, और भगवान को याद करेंगे, और क्या बस, और क्या है सर, ये तो सेवा होगी। तो यही बात, तब अहिता। अभी ये तो कौन कहेंगे, तेरे बराबर के लोग कहेंगे, बहुमत वाले कहेंगे, और अभी दूसरे लोग भी खड़े हैं, वो कौन है? तब अहिता तब सामर्थ्यम निंदन, दूसरी लाइन। तेरे को मानने वाले कहेंगे अर्जुन भाग गया, तो तेरे को लगेगा जिंदा जिंदा मर जाऊं। अभी ये कहेंगे तब अहिता, अहिता अहित माने अहित, इसने अहित कोई अच्छा, अहिता वैरी इसमें लिखा है, अहिता का। तब सामर्थ्यम, तेरे शक्ति के बारे में निंदा करेंगे, कि वही बात जो मैंने की। आओ भीष्म के सामने, भीष्म एक एक दिन में 10 कोई भीष्म, भीष्म की स्तुति जो पढ़ लेता पढ़ना है। जैसे भीष्म, मुझे संस्कृत ज्यादा आता नहीं है, गीता का संस्कृत थोड़ा बोलने में समझ सकता हूँ। रथांग पाणी का है भगवान कृष्ण को, कल परसों ही बात हुई थी दोपहर के सत्संग में, भूल गया फिर आगे की बात करना। उन्होंने कहा भगवान विष्णु स्तुति में विष्णु सहस्त्र नाम उन्होंने गाया है सर, विष्णु सहस्त्र नाम, जिसको शंकराचार्य ने कह दिया कि गेयम गीता नाम सहस्त्र, सहस्त्र माने हजार, गाने जैसा को है तो गीता है, और नाम लेने जैसा है माने विष्णु सहस्त्र नाम। उन्होंने कह दिया था कि मेरी एक कन्या कुमारी है कृष्ण, आपके साथ में मैंने शादी कराना चाहता हूँ। लोगों ने कहा खुद ब्रह्मचारी है, प्रतिज्ञा लिए, तो जवाब तो खुद ही देंगे ना सर, भक्त है, कौन सी कन्या कुमारी है? तो भगवान कृष्ण को कहा उन्होंने, मेरा मन आज तक किसी को नहीं दिया, मन अव्यभिचारी, पूरे जीवन में किसको नहीं दिया, कृष्ण तेरे को ही दिया, आज उसे तेरे साथ भी मैंने जोड़ देता हूँ, शादी कर देता हूँ उसकी। सर ये गोपी भाव है, राधा भाव है, इसको मैंने मीरा भाव कहते, समझना कठिन है। हमारी ये यात्रा नहीं है तो समझना कठिन है सर, हम संसार को भी नहीं समझ सकते तो भक्ति कहाँ समझेंगे? ये भक्ति की उच्चतम अवस्था है सर। ज्ञानेश्वरी जी कहते हैं जैसे भक्ति की भर्ती हो गई, क्या बात है। ज्ञानेश्वरी की जैसी डेफिनेशन किसकी भी नहीं, मैं रोज ले रहा हूँ, और अभिषेक ने कहा है वो हिंदी में आ जाएंगी, तो श्लोक के साथ में ज्ञानेश्वरी का भी भाव के आशीर्वाद लेंगे, उसके कोई शब्द स्पर्श कर जाए। हिंदी में मंगा है कि गुजराती मेरे पास जो है वो टिपिकल गुजराती है, तो इसमें से मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, मैंने मैं ऑन दी स्पॉट करता हूँ इसलिए। तब अहिता तब सामर्थ्यम निंदन तना, तेरे वैरी हो, तेरा हित नहीं चाहने वाले तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और बहुन अवाच्य वादान च वदिष्यति, तू नहीं सुन सके ऐसे बड़े भी शब्द कहेंगे। तथा दुखतरम नु किम, उससे ज्यादा दुख कहाँ से? ये सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में आता था सुपर स्कूल में, जैसे दुख, दुखतर, दुखतरम, जैसे क्या इंग्लिश में क्या था, गुड बेटर बेस्ट, वही है ना, दुखतर, दुखतरम नहीं, दुख, दुखतर, दुखतरम, ओह सुपरलेटिव है भाई, सुपरलेटिव है कि नहीं कोई डिग्री? दुखतरम नु किम, इससे ज्यादा तेरे लिए दुख की कोई बात नहीं होगी। और ख्याल में रख लेना अहिता, सभी जो है ना हमारा भला नहीं देखते, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर एक्सेप्शन हो सकता है। अपने परिवार में हम जिसको अपना मानते हैं उसमें भी तेजोद्वेष होता है, हम आगे बढ़ जाता है तो नहीं देख पाते है, साथ में ही मगर अहित करना, वो दूसरे से भी धीरे धीरे बात करता, हमको सब मालूम है उनके बारे में, पहले कुछ नहीं था इनके पास, ओहो हमारे पास तो क्या हो गया, हम नहीं आए थे कभी, तुम लोग आए होंगे। सामान्य आदमी नहीं जाता है किसके पास, उसके पास ईश्वर भेजता है किसको, और ईश्वर जिसको भेजता है ना कभी बोलता नहीं मैं गया था सर,
कि परिवार में, कुटुंब में, अपन हम जिसको अपना कहते हैं, उसमें एक ना एक अहित वाला रहता है। ऐसा मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं, हो सके नहीं हो आपके साथ, इसलिए ख्याल में रखना। खुद की तरक्की की बात हो सके तो अपने खास से करना, बाकी किसी से नहीं कहना। कैसा है परिवार आपका, देखिए बहुत बहुत सुख शांति से रह रहा है, तो वो नहीं रह रहा तो नहीं देख पाएगा सर। और उसके नहीं, उसके सोचने से कि वो गलत सोचने से हमारा गलत नहीं होगा, मगर हमको किसको हमारे बारे में ऐसी नॉर्मल बात करनी, कैसा चलता है ठीक है, ज्यादा वो भी नहीं करना ये सब, मगर हमारी कुछ बहुत आगे बढ़ के वो बात नहीं करनी। और नहीं समझे तो उनको कहता भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए, वो भी कहेंगे क्या कर्म का कर्म करो, कर्म करो, भक्ति में आगे बढ़ गए, चले जाएंगे। इसीलिए हमारे पास कोई ज्यादा आ जाए तो कोई नहीं देख पाएंगे तो अहित कर सकते हैं। फिर सामर्थ्यम निंदनतन बहुना अवाच्य वादांच वदिष्यति, मुंह पे नहीं कहेंगे तो दूसरे को कहेंगे। हम पहचानते हैं बहुत पहले से, कुछ नहीं था इनके पास, अभी क्या हो गया, आपके पास क्या है अभी उनको पूछो ना, क्या बात है। बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है, कोई आगे बढ़ता है तो सर मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको देखने दो, मगर आप मत कहो कि आगे बढ़, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। उनको नहीं देख नहीं पाते हैं सर। मुझे भी लोग पूछते हैं कि मैंने क्या तुम्हारा कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, ऐसा मेरे खुद को ही पूछता है। मैंने जवाब दिया था, बहुत पहले पूछा था, अभी नहीं पूछा। मेरा बिगड़ना बंद हो गया है, सुधरा के नहीं पता नहीं, वो आप लोग नक्की करो। बिगड़ना बंद हो गया, सुधर मैं क्यों सुधरने चलूं। बहुत लाइटली लेना संसार को, और भक्ति को गंभीरता से लेना सर। ये भगवान की बात को बहुत सीरियस लेना, उसकी बातों को। जंगल में एक जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, मन उसका कहीं न फंसाता है। मन मत फंसाना सब बातों में, मन तो भगवान से फंसाना है। तन मन में चैन बरसता है सर, सागर स्नान कराता है, पंछी मित बन कर आता है, बादल गीत सुनाता है, जंगल में एक जोगी बसता है। मन उसका एक मन उसका एक माला है, तन उसका एक शिवाला है। क्या बात है यार, स्वामी रामतीर्थ बन जाए, जो भूलना है भूले सर। कह दिया था, कल भी बात हुई थी। चलो, समय भी हो गया है, मैं कहा अंदर उतर जाता हूँ। तो ये वैरी तो नहीं है साथ वाले जो है, थोड़ा ख्याल रखना। मैं तो दुनिया थोड़ी बहुत नजदीक से देख लिया, ज्यादा मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ, अपवाद में आप हो सकते हैं। तो ये न कहने जैसी बात से कर लेंगे। और ये 38 श्लोक तक है, मेरा फेवरेट पसंद वाला श्लोक 38 नंबर का है। और फिर चौथा हिस्सा, मैं तुझे सांख्य की बात कर दी है अर्जुन, अभी मैं तुझे कर्मयोग, क्योंकि भगवान ने देख लिया अंतकरण शुद्धि नहीं होने से ये बात समझ में नहीं आती है, और कर्म को योग बनाने से ही मैं और मेरापन कम होता है। मुंह पे करते जाए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, समझ में नहीं आए तो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। सत्संग में रह के हमें निष्प्रश्न होना है। वी हैव टू कम टू ऑल द फुल स्टॉप ऑफ मन, राजी हम उसमें वो फुल स्टॉप है। देयर शुड बी नो क्वेश्चन मार्क, नो कॉमा, नो इन्वर्टेड कॉमा। तो बस कल चलेंगे इस यात्रा में पुनः एक बार। कृपा है भगवान की, मौका मिलता है उनकी बात सुनने सुनाने का, और उनकी उस यात्रा में हम चले, इसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा।